हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो यार, मेरा नाम है मनीष यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, आज की वीडियो होने वाली है फीमेल्स के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं उन्हें हर महीने पीरियड्स आते हैं, जिन्हें हम लोग डेट आना या फिर मेंसेस जाना भी बोलते हैं। तो वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है आज का कि जैसा कि हमारे इंडियन कल्चर में माना जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं उन्हें जब डेट आती है, उनका जो मंथली टाइम होता है 3 दिन 5 दिन, जब भी उनको पीरियड्स चलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मतलब उनको इम्प्योर माना जाता है। जैसे कि किसी पूजा में बैठने का भी मना किया जाता है, उस टाइम पे वो पूजा में भी नहीं जा पाती, कहीं किसी मंदिर में जाने के लिए मना किया जाता है, और किचन वगैरह में जाना हो तो वहाँ पे भी जाना अलाउड नहीं किया जाता उन्हें। और दूसरा क्या होता है, कई बारी उस टाइम का वैसे तो होता ही है कि आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हो, मूड स्विंग्स होते हैं आपके, बार बार आपका मूड चेंज होता है, कहीं भी आपका मन नहीं लगता, कई बार आपकी बैक में पेन होता है, कई बार आपके स्टमक में पेन होता है। तो मतलब 3-5 दिन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं फीमेल्स के लिए वो। तो उसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है कि अगर किसी भी फीमेल के लिए मंथली को ऐसा टाइम आता है कि उनके पीरियड्स आए हुए हैं और उन्हें या तो किसी पूजा में शामिल होना है, या उन्हें कहीं ट्रैवल करना है, उन्हें कहीं बाहर जाना है, और जहाँ पे वो मतलब अपने पीरियड को मेंटेन नहीं कर सकते, मतलब वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से वो अपने पीरियड जो आ रखे हैं उनको वो डिले कर लें किसी तरीके से। मतलब जैसे कि आज आने हैं तो वो आज ना के 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आ जाएं। अगर ऐसी सिचुएशन किसी फीमेल के साथ कभी हो तो उस बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो मतलब ये है कि अगर किसी फीमेल को पूजा में शामिल होना है, या कहीं बाहर जाना है, कुछ काम है, या कहीं ट्रैवलिंग करनी है, और उस टाइम पर उनकी पीरियड आने का जो टाइम है वो चाहती है कि पीरियड अभी ना के 2 या 3 दिन के बाद आए, तो उस सिचुएशन में उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी दवाइयाँ हेल्पफुल हो सकती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस सिचुएशन के लिए वैसे तो आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे मेथड बताते होंगे, आयुर्वेदिक में भी वैसे भी, कि भाई ये खा लो, ये पी लो। कई बार बताते हैं कि कुछ गर्म चीज़ें ज़्यादा खाने से, गुड़ वगैरह ज़्यादा खाने से, तो वो चीज़ें तो एक अलग बेस हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक दवाई के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको आप अपने आसपास के किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज़ करके इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हो, और जो आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन अपने पीरियड डिले करने हैं उनको आप इजीली आराम से कर सकते हो। तो दवाई का नाम होता है नोरिथिस्ट्रोन। और नोरिथिस्ट्रोन ये एक जेनरिक नेम है, मतलब दवाई के अंदर जो सोल्ट होता है उसका नाम है ये। अगर आप ब्रांड नेम लेने जाओगे तो ब्रांड नेम आपको इसमें मिलेगा प्रीमोलट एन टैबलेट, नोरलट एन टैबलेट, नोस्ट्रा टैबलेट, नोरटास टैबलेट, रिजेस्ट्रोन टैबलेट। इस तरीके से इसके काफ़ी सारे ब्रांड नेम आते हैं अलग अलग, पर कंपोजिशन सभी के अंदर सेम होता है, नोरिथिस्ट्रोन जो साल्ट का नाम होता है। तो इस दवाई का मेन काम यही होता है कि जो फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं उनको डिले करने के लिए मेनली बनाई गई है, या तो पीरियड डिले करने के लिए, या अगर किसी की साइकिल जो मंथली होती है वो इम्प्रॉपर हो रखी हो, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से प्रॉपर ना आ रही हो, तो उसके लिए भी कभी कभी यूज़ करते हैं। लेकिन मेनली उसका काम वही होता है कि जो पीरियड्स आते हैं फीमेल को उनको डिले करने के लिए। तो टैबलेट का नाम मैंने आपको बता दिया, अभी इसको यूज़ कैसे करना उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो दवाई है नोरिथिस्ट्रोन, ये ब्रांड नेम तो अलग अलग आते हैं, साथ में इसकी जो कंपोजिशन में जो mg होती है, मतलब मिलीग्राम जो इसमें आते हैं वो भी अलग अलग आते हैं। एक आती है 5 mg में, एक आती है 10 mg में, एक आती है 15 mg में। तो मेनली जो यूज़ करते हैं 5 mg और 10 mg का यूज़ करते हैं। 15 mg जो है वो डॉक्टर की गाइडेंस पे आपको लेना चाहिए, और वो ऑप्शनल कंडीशंस में यूज़ करते हैं अंडर द डॉक्टर्स गाइडेंस। तो जो 5 mg 10 mg वो नॉर्मली यूज़ हो जाती है। 5 mg अगर आप यूज़ करें तो सुबह शाम लेनी होती है खाना खाने के बाद, और अगर आप 10 mg का यूज़ करते हो तो वो दिन में एक ही बार ली जाती है। ऐसे होता है इनका। तो यूज़ करने का ऐसा होता है, आप मान लो कि कोई भी फीमेल है और उनको 10 तारीख में उनकी डेट आती है हर महीने, और इस बार उन्हें 10 से 12 के बीच में कहीं जाना है, या तो कहीं ट्रैवलिंग करनी है, या कहीं उन्हें पूजा में शामिल होना है। मतलब ये है कि वो चाहती कि 10 में जो उन्हें डेट आनी है वो 12 के बाद आए। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा आपको कि आपको 9 तारीख से, मतलब 1 या 2 दिन पहले, या तो आपको 8 तारीख में शाम से ही दवाइयाँ लेनी शुरू करनी है, या फिर 9 तारीख में सुबह से आपको दवाई लेनी शुरू करनी है। जैसे भी आपका मंथली जो भी टाइम है उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अगर किसी फीमेल को 10 तारीख में डेट आती है तो डेट आने से लगभग 1 से 2 दिन पहले आपको दवाइयाँ लेनी शुरू करनी होती है ये। या तो आप 9 तारीख में सुबह से शुरू कर दो, या फिर 8 तारीख में रात से आप लेनी शुरू कर दो, और सुबह शाम आपको लेनी है खाना खाने के बाद। और जब तक आप डेट अपनी डिले करना चाहते हो ना तब तक आपको लेनी है। मान लो आप 10 तक में आपकी डेट आती है 10 में, और आप 12 तक उसको डिले करना चाहते हो, तो आप 9 तारीख से 8 तारीख से दवाइयाँ लेनी शुरू कर दो, और आप लगभग 11 तारीख तक दवाइयाँ लो, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम खाना खाने के बाद।
अगर आप दिन में 2 बार लेना चाह रहे हो तो आप 5 mg, और अगर ये कि आप दिन में 2 बार नहीं ले पाओगे, एक ही बार ले पाओगे, तो आप 10 mg डोज ले सकते हो। तो अब मान लो आपने ले लिया, 9 में ले लिया आपने, सुबह शाम 10 में ले लिया, 11 में भी आपने ले लिया। जब आप इनको लेना बंद कर दोगे ना, उसके भी लगभग 2 से 3 दिन के बाद आपको डेट आना शुरू होगी। मतलब आप जैसे देखो, सीधा सीधा आप समझो कि डेट आने से लगभग 2 दिन पहले आपको लेना शुरू करना है, और जब तक आप डिले करना चाहते हो तब तक आपको लेना है सुबह शाम खाना खाने के बाद। 5 mg है तो सुबह शाम, 10 mg है तो दिन में एक ही बार। और जब आप इसको लेना बंद कर दोगे उसके 2 या 3 दिन बाद आपको डेट आ जाएगी नॉर्मल। तो ये मेथड तो हो गया उस सिचुएशन के लिए कि अगर आपको पहले से पता है कि आपको अपनी डेट को डिले करना है, तो उस टाइम पे तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मतलब आपकी डेट ऑलरेडी आ चुकी है और उस टाइम पे आपको उसको डिले करना है, मतलब आपकी डेट आ चुकी है और तभी आपको अचानक किसी पूजा में शामिल होना पड़े या आपको कहीं जाना पड़े, मतलब आप ये चाहते हो कि जो आपकी डेट आ गई है वो आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाए अर्जेंटली, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो भी आप इन दवाइयों का यूज़ कर सकते हो। वैसे तो अगर आप जैसे ही दवाई लोगे तो दवाई लेने के 2 से 3 घंटे के बाद आपको ब्लीडिंग आनी बंद हो जाएगी। जो पीरियड्स के टाइम पे ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग आपकी रुक जाएगी। लेकिन बेस्ट यही होगा कि अगर आपको पहले से पता है कि आपको अपनी डेट को डिले करना है, तो एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको इन दवाइयों को 1 से 2 दिन पहले ही लेना शुरू कर देना चाहिए। वो एक इनका पूरा ट्रीटमेंट होता है इस कोर्स को कंप्लीट करने का, कि डेट डिले करने के लिए आप 1 से 2 दिन पहले अपनी दवाइयों को लेना शुरू कर दो, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन फिर भी अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको जो ब्लीडिंग होने लग रही है पीरियड्स के टाइम पे, आपको उसको अर्जेंटली स्टॉप करना हो, तो भी आप इन दवाइयों को ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप दवाइयाँ लोगे उसके कुछ ही देर के बाद आपको ब्लीडिंग आना बंद हो जाएगी। तो यही था बस आज की वीडियो में फीमेल्स के लिए कि कैसे आप लोग अपनी डेट को डिले कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग नीचे दीवार रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और मिलते हैं कुछ टाइम के बाद एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।